नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनाञ्च पुनरेकदा स्वागतम्। अहमस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य 12पाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति अन्योक्तयः। अस्य अर्थः अस्ति अप्रत्यक्षाणि परोक्षाणि संकेतमाध्यमेन कथितानि च वचनानि। अर्थात अन्येषां कृते कथिताः उक्तयः अन्योक्तयः भवन्ति। अन्योक्तयः इति पदम् इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य अन्योक्तिः इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तरूपम् इति। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम शेमुषि द्वितीय भाग इस पुस्तक के 12वें पाठ के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अन्योक्तयः। अन्योक्तयः यह शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अन्योक्ति का प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। यह अन्य और उक्तयः इन दो पदों के संधि करने से बना है। प्रथमे भागे वयं प्रथम सुभाषितत्रयं पठितवन्तः। एकदा पुनः स्मारणं कुर्मः। प्रथमः श्लोकः। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। अन्वयः। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत् परितः तीरवासिना बकसहस्रेण सा शोभा न भवति। भावार्थः। सरोवरे यदि एकः अपि राजहंसः भवति तर्हि अपि सरोवरः शोभते, किन्तु सरोवरस्य तटं परितः यदा सहस्रं बकाः अपि भवेयुः तदा अपि सरोवरः न शोभते। अर्थात सहस्रस्य बकानाम् अपेक्षया एकस्य राजहंसस्य महत्वम् अधिकं भवति। हिन्द्यर्थः। एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है बच्चों, वह तालाब के किनारे रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। अर्थात हजारों बगुलों की अपेक्षा एक राजहंस का महत्व अधिक होता है। बच्चों, हंस और बगुले की तुलना करने वाला एक श्लोक आपने अवश्य पढ़ा या सुना होगा। हंस श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयोः नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। अर्थात हंस भी श्वेत रंग का होता है और बगुला भी। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? यदि दूध और पानी को मिश्रित करके हंस के सामने रख दिया जाए तो बच्चों हंस उसमें से केवल दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। बगुलों में यह सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए हंस को विशेष माना गया है। अतः हजारों बगुलों के स्थान पर एक राजहंस से ही सरोवर की शोभा अधिक होती है। द्वितीय श्लोकः। भुक्ता मृणालपटली भवता निपीता न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंसवद्दस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अन्वयः। यत्र भवता मृणालपटली भुक्ता अम्बूनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भवितासि वद। भावार्थः। हे राजहंस, भवान् यस्य सरोवरस्य कमलनाल समूहं खादितवान्, संपूर्णं जलं पीतवान्, कमलानि च सेवितवान्,
अर्थात सः सरोवरः भवतः कृते बहु किमपि कृतवान्। अधुना वद भवान् कथं तस्य प्रत्युपकारं करिष्यति। हिंदी अर्थः, हे राजहंस, जहाँ तुम्हारे द्वारा कमल नालों के समूह को खाया गया, जिस सरोवर का पानी पिया गया, कमलों का सेवन किया गया, उस सरोवर का किस कार्य से प्रत्युपकार करोगे यह बताइए। तृतीयः श्लोकः। तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकारव्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुम् इह प्रावृषेण्येन वारां धारासारान्नपि विकरता विश्वतो वारिदेन। अन्वयः, हे मालाकार, भीमभानौ निदाघे अल्पैः तोयैः अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टिः व्यरचि वारां प्रावृष्येण येन विश्वतः धारासारान्नपि विकीर्ता वारिदेन इह जनयितुं सा पुष्टि किं शक्या। भावार्थः, अत्यधिके ग्रीष्मकाले वृक्षः स्वल्पं जलं प्राप्नोति चेत् अपि तस्य वृद्धिः भवति, किन्तु वर्षाकाले यदा जलस्य आवश्यकता न भवति तदा वृक्षाय यदि अत्यधिकं जलं दद्मः तर्हि तेन जलदानेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। अर्थात् आवश्यकता काले मनुष्यस्य कृतस्य सहायस्य महत्वम् एव अत्यधिकं भवति। हिंदी अर्थः, हे माली, इस ग्रीष्मकाल की भयंकर गर्मी में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो संवर्धन किया गया है, क्या वर्षाकालीन जल के चारों ओर से धाराओं के बरसाते हुए बादल के द्वारा यह संवर्धन संभव है क्या? भाव यह है कि आवश्यकता के समय की गई सहायता का ही महत्व होता है और व्यक्ति उसी के लिए कृतज्ञ भी होता है। प्रिय छात्राः, अधुना चतुर्थं श्लोकं पठामः। आपेदिरे अम्बरपथं परितः पतंगाः भृङ्गारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिम् अभ्युपेतु। पदच्छेदः। आपिदिरे अम्बरपथं परितः पतंगाः भृङ्गाः रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम् अंचति सरः त्वयि दीनदीनः मीनः नु हन्तः कतमां गतिम् अभ्युपैतु। अन्वयः, पतंगाः परितः अम्बरपथम् आपेदिरे भृङ्गाः रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते सरः त्वयि संकोचम् अंचति हन्त दीनदीनः मीनः नु कतमां गतिम् अभ्युपैतु। भावार्थः, ग्रीष्मकाले यदा जलं समाप्तं भवति तदा सर्वे पक्षिणः आकाशमार्गेण इतस्ततः जलं पश्यन्ति। भ्रमराः वृक्षाणां मुकुलेषु जलस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। हे सरोवर, भवतः समीपं जलं न भवति चेत् एते दयनीयाः मीनाः कां गतिं प्राप्स्यन्ति। अर्थात् यदि आश्रयदाता एव संकोचं कुर्यात् तदा तस्मिन् आश्रितानां जनानां दुर्गतिः तु सुनिश्चिता अस्ति। हिंदी अर्थः,
पक्षी चारों ओर आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं, अर्थात पक्षी उड़कर आकाश से जल का अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं और उन्हें जहां पानी दिखाई देता है वहां पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने में समर्थ होते हैं। भंवरे भी आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। वे मंजरियों का रस चूसकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर अर्थात जलहीन होने की स्थिति में अत्यंत दयनीय ये मछलियां किस गति को प्राप्त करें, अर्थात आश्रयदाता ही यदि संकोच करने लगे तो उस पर जो आश्रित है उसकी दुर्गति तो निश्चित है। शब्दार्थः आपे दिरे अंबर पथम, आपे दिरे धन अंबर पथम। आपी दिरे अर्थात प्राप्तवंतः, प्राप्त कर लिए अथवा पहुंच गए। अंबर पथम आकाश मार्गम, आकाश मार्ग को। पतंगाः खगाः पक्षी, भृंगाः भ्रमराः भंवरे। रसाल मुकुलानि, रसालानां मुकुलानि, रसालानाम अर्थात आम्राणाम, मुकुलानि मंजरयः, आम की मंजरियां। छात्रः अत्र तत्पुरुष समासः अस्ति। संकोचम अंचति, संकोचम गच्छति अथवा संकुचितः भवति। अभ्युपैतु, अभि धन उपेतु, प्राप्नोतु, हिंदी अर्थ प्राप्त करें। दीन दीनः, दीनेषु दीनः, अत्यधिक दयनीयः। मीनः मत्स्यः। अधुना पंचमं श्लोकं पठामः। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम्। पदच्छेदः। एक एव खगः मानी वने वसति चातकः पिपासितः वा म्रियते याचते वा पुरंदरम्। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। एकः एव मानी खगः चातकः वने वसति, सः पिपासितः म्रियते वा पुरंदरं याचते वा। भावार्थः वने एकः एव स्वाभिमानी पक्षी चातकः निवसति, सः वर्षाजलं विहाय अन्यत्र विद्यमानं जलं न पिबति एव। इंद्रः यदा वृष्टिं करोति तदा एव सः वृष्टिजलं पीत्वा स्वस्य पिपासायाः शमनं करोति। यदि वृष्टिः न भवति तर्हि पिपाशया म्रियते, परंतु अन्यत्र विद्यमानं जलं सः न पिबति। अर्थात संसारे प्रत्येकं मानवात् याचनस्य अपेक्षया यः दातुं समर्थः अस्ति तस्मात् एव याचनं करणीयम् इति एतस्य भावार्थः। छात्रों, एक स्वाभिमानी पक्षी चातक ही वन में निवास करता है और वह या तो प्यास से मर जाता है अथवा केवल इंद्र से ही जल की याचना करता है। छात्रों, यहाँ चातक पक्षी के माध्यम से हमें स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी गई है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल इंद्र से वर्षा के जल की याचना करता है, अन्य कहीं से प्यास शांत नहीं करता है, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक के समक्ष मांगने के स्थान पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और जो देने में समर्थ है केवल उसी से ही याचना करनी चाहिए। अधुना अस्य शब्दार्थान् पश्यामः। एक एव, एकः धन एव, एक ही। खगो मानी, खगः धन मानी, मानी अर्थात स्वाभिमानी। पिपासितो वा, पिपासितः धन वा। म्रियते
मरणं प्राप्नोति, मर जाता है। पुरंद्रम, इंद्रम, इंद्र को। अधुना षष्ठं श्लोकं पठामः। आश्वास्य पर्वतकुलं तप्नोष्णतप्त उद्दामदावविधुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। अधुना पदच्छेदं पश्यामः। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्तम् उद्दामदावविधुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तः असि यत् जलद सा एव तव उत्तमा श्रीः। अधुना अन्वयं पश्यामः। हे जलद, त्वं तपनोष्णतप्तं पर्वतकुलम् आश्वास्य उद्दामदावविधुराणि काननानि च आश्वास्य नानानदीनदशतानि पूरयित्वा च यत् स्वयं रिक्तः असि सा रिक्तता एव उत्तमाः श्रीः अस्ति। अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः। यथा मेघः स्वयं वर्षित्वा सूर्यातपेन तप्तान् पर्वतान् आश्वासयति, वृक्षान् वनानि च तर्पयति, नदीः नदान्, दीर्घाः नद्यः एव नदाः कथ्यन्ते, तान् च पूरयति, एवं सर्वेषां तृप्तिं कारयित्वा स्वयं रिक्तः भवति। सा रिक्तता एव तस्य शोभा भवति। तथैव निस्वार्थभावेन अन्येषां सहयोगं कृत्वा मनुष्यः अपि शोभते। हिंदी अर्थः, सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को जल से तृप्त करके अर्थात जल बरसा करके विविध नदियों तथा सैकड़ों नदों अर्थात तालाबों नालों को जल से भरकर जो तुम रिक्त हो गए हो, यह तुम्हारी उत्तमा शोभा है। भाव यह है कि जैसे बादल की शोभा जल बरसाने तथा सभी को तृप्त करने से होती है, उसी प्रकार निस्वार्थ कल्याण करने से ही व्यक्ति शोभित होता है। शब्दार्थाः आश्वास्य, आश्वासनं प्रदाय अर्थात तृप्त करके, तपनोष्ण तप्तम, तपनस्य उष्णेन तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपते हुए को, पर्वतकुलम, पर्वतानाम कुलम, पर्वतों के समूह को, उद्दामदाव विधुराणि, उद्दामाः ये दावाः तेभ्य विदुराणि अर्थात उन्नत काष्ठ रहितानि, ऊंचे वृक्षों से रहित को, नाना नदी नद शतानि, नाना नदीनां नदानां च शतानि, विविधानां नदीनां नदानां शतानि च अर्थात अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को, काननानि वनानि वन, पूरयित्वा पूर्णं कृत्वा अर्थात भरकर, तवोत्तमा तव धन उत्तमा तुम्हारी उत्तम, स्त्री शोभा अथवा सुंदरता। छात्राः अद्य वयम् अन्योक्तयः इति पाठं पठितवन्तः। चतुर्थे श्लोके वयं पठितवन्तः यत् यदा सरोवरः जलविहीनः भवति तदा खगाः भ्रमराः इत्यादयः तु जलस्य अन्वेषणाय सरः त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छन्ति जीवन्ति च। परं
पूर्णतया आश्रितानां मीनानां कीदृशी स्थिति स्यात् इति चिंतनीयम्। बच्चों, चौथे श्लोक में हमने पढ़ा कि जब सरोवर का पानी सूख जाता है तो पक्षी उड़ करके आकाश मार्ग में जाकर ऊपर से धरती पर पानी का अन्वेषण करते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। भ्रमर भी आम की मंजरियों से रस को चूस करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं। पर नदी में रहने वाली उन मछलियों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। विचार कीजिए उनकी क्या स्थिति होगी। पंचमे श्लोके वयं पठितवन्तः यत् एकः स्वाभिमानी चातकः पक्षी एव वनं विहाय कुत्रापि न गच्छति, सः केवलं वर्षायाः जलं पिबति, सः पिपासितः मरणं प्राप्नोति अथवा इंद्रम वर्षायै प्रार्थनां करोति। बच्चों, पांचवें श्लोक में हमने पढ़ा कि चातक ही एक ऐसा वनवासी पक्षी है जो केवल वर्षा का पानी ही पीता है और वर्षा न होने की स्थिति में या तो मर जाता है या केवल इंद्र से ही बारिश के लिए प्रार्थना करता है। षष्ठे श्लोके वयं पठितवन्तः यत् यथा मेघः स्वयं वर्षित्वा सूर्यातपेन तप्तान् पर्वतान् वृक्षान् वनानि च तर्पयति, नदीः नदाञ्च जलेन पूरयति, एवं सर्वेषां तृप्तिं कारयित्वा स्वयं रिक्तः भवति। छात्राः सा रिक्तता एव तस्य शोभा भवति। मेघवत् निस्वार्थ भावेन अन्येषां सहयोगं कृत्वा अपि मनुष्यः शोभते। सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वन को जल से तृप्त करके अर्थात जल बरसा करके विविध नदियां तथा सैकड़ों नदों, तालाबों, नालों को जल से भर करके मेघ स्वयं रिक्त हो जाता है, वही मेघ की उत्तम शोभा होती है। भाव यह है कि जैसे बादल की शोभा जल बरसाने से है तथा सभी को तृप्त करने से होती है, उसी प्रकार निस्वार्थ कल्याण करने से ही व्यक्ति इस संसार में सुशोभित होता है। छात्राः अद्य एतावत् एव एतादृशाः उत्तमाः उक्तयः स्वीकृत्य पुनः चर्चां करिष्यामः। भवेत् तावत् मंगलम्। धन्यवादः।